अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टोरी टाइम में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में सैयदना शीश अलैहिस्सलाम की कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में दो बेटे हाबील और काबील भी थे। काबील ने हाबील का कत्ल कर दिया, जो कि दुनिया का पहला कत्ल था। हाबील के इंतकाल के बाद आदम अलैहिस्सलाम बड़ा गमगीन हुआ करते थे, तो अल्लाह ताला ने उन्हें बेटे की खुशखबरी सुनाई। जब उनके यहाँ बेटा हुआ तो उसका नाम शीश रखा, जिसका मतलब था अल्लाह का तोहफा। शीश अलैहिस्सलाम बहुत ही फरमाबरदार थे। आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें सब कुछ सिखाया, सारी तालीमात भी दी, और अल्लाह ताला ने जो 104 सहीफे उतारे थे उनमें से 50 सहीफे हजरत शीश अलैहिस्सलाम को दिए गए थे। शीश अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान शरीफ में तो नहीं है, लेकिन अहादीस में जरूर मिलता है। हाबील का कत्ल करके काबील दूर एक घाटी में जाकर आबाद हुआ। काबील अपने साथ तमाम सरकश और भटके हुए लोगों को लेकर दूर कहीं मैदानी इलाके में जाकर आबाद हो गया। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो उसकी तरह की ज़हनियत रखते थे वो सब लोग उसके साथ जाकर रहने लगे और एक कौम बनकर जिंदगी गुजारने लगे। इसके बरक्स शीश अलैहिस्सलाम अपनी कौम और अपने साथियों के साथ पहाड़ी इलाके में रहते और जैसा कि शरीयत की तरफ से उनको इजाजत दी गई थी उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते और काबील या उसकी कौम से दूर रहते। शीश अलैहिस्सलाम के कबीले में मर्द बहुत खुशनुमा या खूबसूरत थे, लेकिन औरतें खूबसूरत नहीं थीं, जबकि काबील के कबीले में औरतें बहुत खूबसूरत थीं और मर्द खूबसूरत नहीं थे। इसी चीज को देखते हुए शैतान ने दोनों कबीलों की कमजोरी से फायदा उठाया और अपना शैतानी हरबा आजमाया। शैतान इंसानी शक्ल में काबील के कबीले वालों के पास गया और एक शख्स का गुलाम बनकर रहने लगा। धीरे धीरे उसने एक बांसुरी नुमा चीज बनाई जिससे एक आवाज या मौसीकी पैदा होती। वो उसे बजाने लगा। अल्लाह ने उसे ये ताकत भी दी थी कि वो अपनी आवाज से इंसानों को बहका सके, तो उसने इसी चीज का फायदा उठाते हुए उस बांसुरी नुमा चीज को भी बजाया और अपनी आवाज के सुर से वहाँ के भटके हुए लोगों को जमा करके उनको मुख्तलिफ किस्म के राग सुनाने लगा। ये चीज सुनते सुनते काबील की सारी कौम के मर्द और औरतें जमा हो जाते और उसके उस मौसीकी को सुनते। औरतों के और मर्दों के यूं जमा होने से, भीड़ लगाकर सुनने से मेले का सा समा पैदा होना शुरू हो गया और लोग इस तरह से खूब उसके बजाए हुए राग को या मौसीकी को सुनते और खुश होते। आखिरकार लोगों ने एक दिन मेले के लिए मुकर्रर कर दिया। उस दिन मर्द और औरतें जमा होते और मुख्तलिफ किस्म के गलत कामों में मशगूल रहते। इत्तेफाक से एक दिन जब उन लोगों का मेला हो रहा था, शीश अलैहिस्सलाम के कबीले के एक आदमी का वहां से गुजर हुआ। उसने वो आवाज सुनी जो कि उस बांसुरी नुमा आले से शैतान बजा रहा था। आवाज सुनते सुनते वो मेले की भीड़ में जा पहुंचा। वहां उसने उस कबीले की औरतों को भी देखा जो कि दिखने में खुशनुमा और खूबसूरत थी और बनाव सिंगार के साथ मर्दों के साथ मेले में शामिल थी। वापस जाकर उस शख्स ने अपने कबीले वालों से काबील के कबीले की औरतों के हुस्न और जमाल का जिक्र किया। अब शीश अलैहिस्सलाम की कौम के भी लोगों ने काबील की कौम के लोगों की तरफ जाना शुरू किया और उस मेले में या गुनाह की दावत में शिरकत करना शुरू कर। इस तरह से मर्दों और औरतों के यूं यकजा होने और बेहुदा महफिलों में जमा होने से जिना आम हो गया, जबकि ये सब काम शीश अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम थे। यूं शीश अलैहिस्सलाम की कौम के भी बहुत से लोग जो उस मेले की रंगीनियों को पसंद करते थे, काबील की कौम में जाकर शामिल हो गए। शीश अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों को समझाते रहे, बार बार गुनाह से रोकते रहे कि लोगों गुनाह ना करो, अल्लाह की अताअत करो और इन लोगों के साथ ना मिलो जो कि अल्लाह की बताई हुई बातों के खिलाफ अमल करते हैं। लेकिन शैतान भी बराबर लोगों को भड़काता रहा, यहाँ तक कि शीश अलैहिस्सलाम के साथ बहुत ही थोड़े लोग रह गए और काबील की कौम में इजाफा होता चला गया और लोग यूं ही जिंदगी बसर करते रहे और शीश अलैहिस्सलाम की बताई हुई बातों से दूर होते चले गए, यहाँ तक कि कुफ्र बढ़ता रहा और ईमान वालों की तादाद कम हो गई। इसी असना में शीश अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी पूरी करके अल्लाह के पास लौट गए और उनके कौम के बेशतर लोग भटके हुए लोगों में जाके शामिल हो गए। ये थी शीश अलैहिस्सलाम की कहानी, जिन्होंने आदम अलैहिस्सलाम के बाद तक अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करते रहे और अपने लोगों को भी अल्लाह के बारे में बताते रहे, उसके अहकामात पर पाबंदी के लिए कहते रहे और अल्लाह के अजाब से डराते रहे, लेकिन उनके लोग ना माने और यही हक की बात करते करते शीश अलैहिस्सलाम दुनिया से आखिरकार चले गए। तो दोस्तों, हमें सबक ये मिलता है कि चाहे बुराई कितनी भी बढ़ती जाए और हम तादाद में कितने ही कम क्यों ना हो, लेकिन हमें अल्लाह के अहकामात की पाबंदी को कायम रखना है और बुरी चीजों से अपने आप को और दूसरों को बचने की दावत देते रहना है। इसके साथ ही हमारी आज की कहानी का इख्तिताम हुआ। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई। दोस्तों, स्टोरी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि अगली आने वाली वीडियो से भी आप लुत्फानंदोज हो सके। शुक्रिया।